तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो में। कल हमने एसआई परीक्षा से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। आज हमारा प्रश्न 21 से चालू करेंगे और आज हम हो सके जितना क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला है, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप देखिए, सी है महानदी बेसिन। यहाँ पर उत्तर भी आपको दिख रहा होगा, महानदी बेसिन। व्याख्या क्या है, तो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग अपनी उपजाऊ कछारी मिट्टी और धान की सघन खेती के कारण ऐतिहासिक रूप से धान का कटोरा कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है सी हो जाएगा, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान। बात करें दूसरा कि प्रश्न 22 नंबर, तो कलचुरी राजवंश की कुल देवी कौन थी जिनका मंदिर रतनपुर में स्थित था। कलचुरी राजवंश की कुल देवी कौन थी, तो जिनका मंदिर रतनपुर में भी स्थित था। तो ये महामाया देवी है ना। महामाया देवी के बारे में क्या बोल रहा है, रतनपुर के कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी रतनपुर में 11वीं शताब्दी में महामाया देवी मंदिर का निर्माण कराया था। तो अब चलते हैं प्रश्न 23 पे। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद के रूप में किसे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के 1857 के क्रांति के प्रथम शहीद, तो भैया प्रथम शहीद कौन थे भैया, वीर नारायण सिंह। हम सब कोई पढ़े हुए हैं। व्याख्या, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह। बचपन में हमें किताबों में भी पढ़ाया गया है, शायद 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं में पढ़े हैं हम लोग। सिंह को अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दे दी थी। वे राज्य के पहले शहीद माने जाते हैं। तो 10 दिसंबर 1857 रायपुर के जयस्तंभ चौक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सोना खान के जमींदार, ये कहाँ के जमींदार थे, तो सोना खान के। ठीक है। 24, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये जो है गौरलाटा, ये किस में आता है, तो हमारा जो सामरीपाटा जो है उसमें है ना। बलरामपुर जिले में स्थित गौरलाटा चोटी सामरीपाटा हिस्से में आता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1225 है ना, 1225 मीटर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग जिसे मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है ना। मोहन जूट मिल, जूट उद्योग जो मोहन जूट मिल के नाम से प्रसिद्ध है, वो कहाँ है, तो रायगढ़ में है दोस्तों। रायगढ़ ये उत्तर हो जाता है। व्याख्या, मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में रायगढ़ में की गई थी, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट कारखाना है। एकमात्र जूट कारखाना है रायगढ़ में। एकमात्र जूट कारखाना कहाँ है, मोहन जूट मिल के नाम से रायगढ़ में। प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ की किस नदी पर स्थित है, तो ये मुनंगा बहार नदी के में है ना। मुनंगा बहार नदी के पर है प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात किस पे नदी पे है, तो मुनंगा बहार नदी के है ना। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास कांकेर की सहायक नदी मुनंगा बहार पर स्थित है। बस्तर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध गोचा पर्व किस हिंदू माह में मनाया जाता है। गोचा पर्व, बस्तर में आयोजित होने वाला गोचा पर्व किस हिंदू माह में मनाया जाता है, तो ये आषाढ़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आषाढ़ में। यहाँ देख लेते हैं, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बस्तर में गोचा पर्व मनाया जाता है। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा भी इसमें इम्पॉर्टेंट है और बस्तर में गोचा पर्व मनाया जाता है। इसमें तुपकी चलाने की अनूठी परंपरा है ना, एक तुपकी चलाने की अनूठी परंपरा है इसमें। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भोरमदेव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर को कामुक शिल्प कलाओं की समानता के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो सुआ नृत्य है ना। तो सुआ नृत्य जो है वो शाब्दिक अर्थ तोता होता है। इस नृत्य में महिलाएं मिट्टी के तोते को टोकरी में रखकर उसके चारों ओर ताली बजाते हुए करते हैं। तो यहाँ पास मिट्टी का रहता है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। मिट्टी का तोता होता है, यहाँ पास सजीव तोता से रिप्लेस किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ कोई जीवित या सजीव तोता नहीं होता है। सॉरी दोस्तों।
ये एक सेकेंड, ओके कहाँ चले गए? कहाँ चले गया? ओहो अरे यार कहाँ चले गया? डिलीट हो गया क्या? कैसे किया जाए? हुआ क्या मेरे को समझ नहीं आया। कहाँ गया? ये है क्या? कौन सा है, कौन सा है? देखें जरा। ये हाँ यही तो है, लेकिन पीडीएफ कहाँ गया? अरे यार पीडीएफ कहाँ चले गया? सॉरी मेरा भाई क्या क्या बनाया है। फिर से लाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए ठीक है। आगे कहाँ तक हमने कर लिया था? माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? छत्तीसगढ़ की कौन सी जाति? नहीं ये नहीं हुआ, ये भी नहीं, हाँ ये स्वर्ण। अब राजा चक्रधर सिंह का संबंध छत्तीसगढ़ की किस रियासत से था जो संगीत और कथक के महान संरक्षक थी? तो भैया रायगढ़, सॉरी है ना, रायगढ़ जो जिले हैं उससे, है ना, खैरागढ़ नहीं है, रायगढ़ है। महान राज चक्रधर सिंह रायगढ़ रियासत से के राजा थे। उनकी स्मृति में हर साल रायगढ़ में चक्रधर समारोह भी मनाया जाता है ना, जिसका रायगढ़ में होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें वर्ष 1920 में धमतरी के कंडेल ग्राम में संचालित कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो इसका सही जवाब है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, जिसने इन्हें कंडेल सत्याग्रह किया, और साथ ही साथ इन्होंने चिपको आंदोलन में भी भाग लिया था, है ना। अंग्रेज द्वारा लगाए गए अवैध जल के कर के विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका सफल नेतृत्व किया, जिसके आमंत्रण पर गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। बात करें छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति विशेष रूप से लोहा गलाने के पारंपरिक व्यवसाय करती है? तो अगरिया जनजाति जो है ये लोहा गलाती है, मतलब ये बोल सकते हैं आप कि लोहार है ना, लोहासुर की पूजा करते हैं और अपने देवता लोहासुर की भी पूजा करते हैं। ये लोहासुर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो भैया गुरु घासीदास, सब जानते हैं, गुरु घासीदास सतनाम पंथ के संस्थापक थे। अगर पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। गुरु घासीदास जी गिरौदपुरी में इनका जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ के सामाजिक कुप्रथाओं को खिलाफ सतनाम पंथ की स्थापना करते हैं और मन के एक समान का संदेश देते हैं। मन के एक समान, सतनाम पंथ। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित जंगल कहाँ स्थित है? मानव निर्मित नया रायपुर में, नवा रायपुर अटल नगर में स्थित नंदन वन जंगल सफारी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी है, जो लगभग 800 एकड़ में फैली है। 800 एकड़, आपको सोचना चाहिए, 800 एकड़ में फैली है। सरगुजा संभाग की प्रसिद्ध पारंपरिक लोक चित्रकला रजवार भित्ति शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने वाली कलाकार कौन है? तो इसका सोनाबाई राजवर है, इसका जो उत्तर है। सरगुजा की सोनाबाई राजवर ने मिट्टी की जालीदार भित्तियों और खिलौनों के माध्यम से रजवार मिट्टी शिल्प को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखेंगे। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी? चीनी यात्री 7वीं, तो
हेवेनसांग ने की थी ये, है ना, हेवेनसांग ने की थी। तो हेवेनसांग जो बौद्ध भिक्षु है ना, ने राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान सिरपुर का दौरा किया था। अरे हो क्या जा रहा है यार, हो क्या रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माफ करना भाइयों। अरे फिर गायब हो गई। सेव कर लेते हैं, नहीं पहले इसको सेव कर लिया जाए। ये आया, अब इसे हम सेव करते हैं। पहले कहाँ से सेव होगा, ये रहा, और यहाँ तो नहीं है सेव का ऑप्शन, नहीं तो होना चाहिए था। ठीक है, इंपोर्ट सेव का ऑप्शन कहाँ है यार, कंप्यूटर बाहर निकलते हैं। अब सेव हो जाना चाहिए, हाँ अब सेव हो गया, अब नहीं जा रहा। ठीक है, ओके। तो कभी कभी आपको डिस्टर्ब करता है, चलो कोई बात नहीं, चुनौतियाँ होनी चाहिए। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम, कहाँ गया यार, बस्तर का कौन सा प्रसिद्ध मिला इस्पात संयंत्र, महानदी का उद्गम, यहाँ ये। अब महानदी उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की पहाड़ियों से होता है। महानदी का उद्गम जो है वो किस से होता है, तो वही पहला है कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी धमतरी, है ना। धमतरी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का उद्गम धमतरी जिले के नगरी सिहावा पर्वत से होता है। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना। लाल पीली मिट्टी स्थानीय भाषा में मटासी कहा जाता है। यह धान की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। किसके लिए, धान की फसल, मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ के किस जिले को चौराहों का शहर कहा जाता है। चौराहा, जगदलपुर को चौराहा। काकतीय राज रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को ग्रीड पैटर्न चौराहा के रूप में बसाया था, इसलिए इसे चौराहों का शहर भी कहा जाता है। काकतीय राजवंश के रुद्र प्रताप देव ने। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ रूस के द्वारा सहयोग से की गई थी। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय, है ना। आ जाइए देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के तहत दुर्ग जिले के भिलाई के रूस तकनीकी सहयोग से प्लांट स्थापित हुआ था, जहां 1956 में हुआ था। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना अब समाप्त कर दी गई, इसके बदले नीति आयोग का गठन किया जाता है। पता होना चाहिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। बस्तर का कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह वर्ष 1910 में हुआ था, जिसके महान नायक गुंडाधर थे। तो ये भूमकाल विद्रोह हुआ था। बी 1910 का भूमकाल विद्रोह ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आदिवासियों का आंदोलन था। गुंडाधर ने लाल मिर्च और आम के टहनियों के माध्यम से इसका संदेश दिया था। ठीक है, भूमकाल विद्रोह, ये भी हम लोगों ने किताब में पढ़ा है, आप अगर छत्तीसगढ़ से पढ़े हैं तो। पंडवानी लोकनृत्य नाट्य विधा की उस शैली को क्या कहते हैं जिसमें कलाकार खड़े होकर अभिनय और नृत्य करते हुए कथा सुनाते हैं। तो इसको कापालिक शैली कहते हैं, है ना। पंडवानी की दो मुख्य शैलियाँ हों, जिसमें वेदमती बैठकर और कापालिक खड़े होकर। डॉक्टर तीजन बाई कापालिक शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीजन बाई आप सभी जानते होंगे, पंडवानी गायन में, जिसमें महाभारत के प्रसंगों को गाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो ए के, जो इसका उत्तर है, ए के विजय
वर्गीय जो है इसका उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के गठन के बाद प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर A.K. विजयवर्गीय की नियुक्ति हुई है। बहुत खतरनाक नाम है भैया। हाँ चलिए, छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो राज्य का सबसे नवीन अभयारण्य है, तो इसकी जो है 1975, 1983 के 2001, तो 2001 है ना। राज्य का निर्माण के बाद कबीरधाम जिले में वर्ष 2001 में भोरमदेव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। 2001 में राज्य की स्थापना के बाद, है ना। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास अभियान का क्या नाम है? तो भैया लोन वराटू, है ना। लोन वराटू इसका नाम है। घर वापसी के लिए इसमें चलाया जा रहा है। इसमें गोंडी भाषा में जिसका अर्थ होता है घर वापस आइए। इस अभियान के तहत सैकड़ों नक्सलियों के मुख्य धारा में प्रवेश किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य को बड़े स्तर पर वैश्विक रिकॉर्ड में शामिल करने हेतु रायपुर में प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें कर्मा नृत्य को छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य के बड़े स्तर पर वैश्विक रिकॉर्ड, जिसे गिनीज बुक में शामिल करने के हेतु रायपुर में प्रदर्शित किया गया है। तो ये कौन है? कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक लोक नृत्य कर्मा को वैश्विक पहचान देने के लिए हजारों की संख्या में कलाकारों ने एक साथ नृत्य प्रस्तुत किया था। प्रदेश का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है? तो भैया आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये भिलाई दुर्ग में स्थित है। छत्तीसगढ़ एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई में स्थापित है, जिसके स्थानीय परिसर को और अधिक बनाया जा रहा है। महिला स्वयं सेवक समूहों उत्पादों को बेचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा राज्य स्तरीय ब्रांड मार्ट बनाया गया है? तो इसमें छत्तीसगढ़ मार्ट, सी मार्ट, सबरी मार्ट की बिहान बाजार, तो इसमें सी मार्ट है इसका उत्तर। स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प महिलाओं और समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों को बाजार देने के राज्य में सरकार ने सी मार्ट स्थापित किए हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, है ना। ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री हैं, जिनके पास पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था का प्रभार है। ठीक है भैया। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन से नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने कृषि और जल के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये नारायणपुर जो है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार नारायणपुर जिले ने विषम परिस्थितियों के बावजूद कृषि और जल संवर्धन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान लागू की गई परगना पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसे विट्ठल दिनकर द्वारा किया गया था। मराठा सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासनिक सुधार के करते हुए पुरानी गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर परगना पद्धति की शुरुआत की थी। परगना पद्धति याद रखना है आपको, विट्ठल, है ना, विट्ठल दिनकर। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इसकी भाषा क्या थी? भैया बताइए क्या थी? तो कोसली थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कोसली कहा जाता था, जो छत्तीसगढ़ का आदि रूप है। ठीक है। देश का कौन सा राज्य लघु वनोपज या न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर संग्रहण करने वाला लगातार देश में शीर्ष स्थान बना है? लघु वनोपज, है ना। कौन है भैया बता दीजिए? तो छत्तीसगढ़। कौन है भैया? हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ देश की 65 से अधिक लघु वनज प्रजातियों को MSME पे खरीदने वाला अग्रणी राज्य बना है। देश का 70% से अधिक संग्रह यही होता है वनोपज वाला, जो भी है ना। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को मड़ई मेला के दौरान यादव रात, है ना, जैसे रावत जाति द्वारा लाठी लेकर, भैया लाठी रउत नाचा, ये तो सब जानते हैं रउत नाचा, है ना। देख लीजिए, रउत नाचा देवोठनी एकादशी के शुरू होने वाला पारंपरिक शौर्य नृत्य है। बिलासपुर का रउत नाचा महोत्सव देश भर में विख्यात है। भैया बिलासपुर में सब डंडा लेके नाचते हैं रउत नाचा। महान स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ में किस प्रसिद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया था? भैया जो पढ़े हैं बचपन में, सब ठाकुर प्यारेलाल सिंह को भी पढ़े हैं। तो इन्होंने राजनांदगांव BNC मिल मजदूर आंदोलन किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1920 में मिल मजदूर 37 दिनों की लंबी हड़ताल का नेतृत्व किया था।
देश में टीन अयस्क टीन और एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है भैया, बता दीजिए। छत्तीसगढ़ देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। भारत का व्यावसायिक स्तर पर टीन का एकमात्र उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस, है ना, बुबालस बुबालिस। जंगली भैंसा का वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस। यह मुख्य रूप से उदांतीस और सीता नदी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उदांती, सीता नदी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऐतिहासिक स्थल सिरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, जहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर स्थित है। तो महानदी के तट पर ये लक्ष्मण मंदिर बसा हुआ है जो सिरपुर में है ना। सिरपुर महानदी तट पर स्थित 7वीं शताब्दी की ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो बेजोड़ नमूना है ना, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति प्रचलित है ना अपहरण विवाह। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति द्वारा अपहरण विवाह का प्रचलित है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भैया, बताइए आप। तो इसको पायसोतुर विवाह कहा जाता है ना, पायसोतुर विवाह कहा जाता है। पायसोतुर विवाह क्या है, तो गौड़ जनजातियों द्वारा पायसोतुर विवाह लड़की का अपहरण कर विवाह करने की पुरानी प्रथा है। लमसेना सेवा विवाह को गुरावट विनिमय विवाह को कहते हैं, है ना। या आप समझ जाइए बस, पायसोतुर विवाह को गौड़ जनजाति में अपहरण विवाह कहा जाता है। इसमें किसका अपहरण किया जाता है, तो लड़की का अपहरण किया जाता है ना, लड़के का नहीं ना, ठीक है, पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है भैया, बता दीजिए। तो अमित जैन हैं, अमिताभ जैन है, अमित नहीं ना, अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है। कवर्धा भोरमदेव मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली है ना, उत्तर भारत में नागर शैली है। बीच में कौन सा है, बेसर शैली, और नीचे दक्षिण में क्या है, द्रविड़ शैली है। इसे फणिनाग वंश के शासक द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये खैरागढ़ में स्थित है। बहुत पहले से हम लोग पढ़े हैं। 1956 में खैरागढ़ के राजा ने अपनी पुत्री इंद्रावती की स्मृति में अपना महल को दान कर एशिया का प्रथम कला और संगीत विश्वविद्यालय की नींव रखी। एशिया का प्रथम कला एवं संगीत। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को कोरिया है ना, एमसीबी क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सबसे बड़ा है। 64 छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिपिबद्ध करने वाले प्रसिद्ध कवि बाबू रेवाराम का संबंध किस स्थान से है, तो ये रतनपुर से हैं, रायपुर से नहीं, रतनपुर से हैं। रतनपुर के बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रयाग इतिहासकार और कवि थे। उन्होंने तारीख है वंशी की रचना की थी। रेवाराम। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम कुंभ कल्प मेला किन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम कुंभ मेला 3 नदियों के त्रिवेणी पे। तो कौन कौन से वो 3 नदियां हैं, तो महानदी, पैरी, सोढून है ना, सोंढूर, ठीक है, सोंढूर, महानदी, पैरी और सोंढूर नदी। गरियाबंद जिले के राजिम छत्तीसगढ़ प्रयाग में इन 3 नदियों का संगम माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला चलता है। तो कहाँ से, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला चलता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोसला सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है, कोसा सिल्क कोसा सिल्क। तो कोसा सिल्क कहाँ स्थापित है, सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब उत्पादन होता है, तो जांजगीर चांपा है ना, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा विशेषकर चांपा कोसा कपड़े की बुनाई का मुख्य केंद्र और उसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इसका सही जवाब क्या है, जांजगीर चांपा। अब आ जाते हैं प्राचीन ताला गांव, जहाँ भगवान शिव की अनूठी रुद्र शिव प्रतिमा मिली है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो मनियारी नदी है ना, मनियारी नदी के तट पर मिला है। बी, इसका ऑप्शन क्या है, बी है ना, ए गलती से टिक हो रहा है। मनियारी नदी बिलासपुर जिले में मनियारी नदी के तट पर स्थित तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर, जहां खुदाई में अद्भुत रुद्र शिव प्रतिमा मिली थी। ये भी आप बचपन में पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। नारायणपुर जिले में स्थित
अम्बुझमाड़ के जंगलों में मुख्य रूप से कौन सी विशेष रूप से कमजोर जनजाति, है ना, निवास करती है? अम्बुझमड़िया, है ना। कौन से? अम्बुझमाड़ में अम्बुझमड़िया जनजाति निवास करती है। अम्बुझमड़िया जनजाति अम्बुझमड़िया घने जंगलों में रहती है। केंद्र सरकार ने इसे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी, है ना, का दर्जा दिया हुआ है। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और किस पड़ोसी राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? बाघ नदी, भैया बाघ नदी किस में करती है? तो महाराष्ट्र के साथ, है ना, महाराष्ट्र के साथ। राजनांदगांव जिले से पश्चिमी छोर पर बहने वाली बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के बीच सीमा रेखा कार्य करती है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आप बता दीजिए, मान जाएंगे। NH30 राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़, है ना। 30 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो सुकमा, बस्तर, रायपुर, कवर्धा होते हुए गुजरात को जाता है। हस्तशिल्प और बेल मेटल, है ना, घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पकारी किसे कहा जाता है? कहाँ है? और ये तो ये कोंडागांव में। कहाँ है? कोंडागांव। कोंडागांव को छत्तीसगढ़ के शिल्प नगरी कहा जाता है। यहाँ घड़वा कला, पीतल शिल्प के कई राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हुए हैं। बस्तर संभाग में घोटुल के युवा सदस्यों द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध लोकगीत को क्या कहा जाता है? बस्तर संभाग के घोटुल युवा को क्या कहा जाता है? बताइए। रेलो गीत। क्या कहा जाता है? रेलो गीत। मुड़िया जनजाति के युवा गृह घोटुल में युवक और युवतियां मुख्य रूप से रेलो गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? वकालत का क्या बोल रहे हैं, तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो डॉक्टर के मेहता शामिल नहीं थे, डॉक्टर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सभी शामिल थे। DK मेहता जो थे, असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान प्यारेलाल सिंह, राघवेंद्र राव और रविशंकर शुक्ल ने अपनी वकालत का त्याग किया था। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? तो डॉक्टर के मेहता शामिल नहीं थे, बाकी सभी शामिल थे। किस राजवंश के शासकों को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि से विभूषित किया गया था? त्रिकलिंगापति, है ना, लिंगाधिपति। तो कौन था भैया? तो सोमवंशी पांडुवंश थे। आ जाइए। सिरपुर के ओडिशा क्षेत्र के सोमवंशी शासक स्वयं को त्रिकलिंगाधिपति, 3 कलिंगों की स्वामी की उपाधि से अलंकृत करते थे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये कुटुम्बसर की गुफा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये कहाँ है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, पढ़े हुए हैं बचपन में। निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गोदावरी नदी में मिलती है? गोदावरी नदी में कौन सी मिलती है? तो इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी में मिलती है। ठीक है, हाँ जी। इंद्रावती नदी बस्तर संभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान रखने वाली बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर की ओर बहती है। बीजापुर के पास गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। छत्तीसगढ़ में हीरा, डायमंड मुख्य रूप से किस जिले के पायलीखंड में क्षेत्र में पाया जाता है? तो गरियाबंद में हीरा पाया जाता है। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत पायलीखंड, है ना, बहराडी में किम्बरलाइट चट्टानों से हीरे के निक्षेप मिले हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय चेतना जगाने और अछूतोद्धार कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। धुरवा जनजाति का द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य कौन सा है जिसे सैन्य नृत्य माना जाता है? धुरवा जनजाति सैन्य नृत्य, तो ये कौन सा है? परब नृत्य। कौन सा नृत्य है? परब नृत्य। परब नृत्य एक अत्यंत तीव्र सैन्य नृत्य है जिसमें नृतक हाथों में कुल्हाड़ी या लकड़ी की तलवारों को लेकर युद्ध जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। धुरवा जनजाति कौन सा नृत्य? सैन्य नृत्य, और यहाँ लकड़ी और कैसे कुल्हाड़ी जो होता है हाथों में लेकर इसमें बनाया जाता है, परब नृत्य। और इसमें क्या है? परब नृत्य। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? हसदेव नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात भैया आपको पता होना चाहिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। नए जिला गठन के बाद प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात जिला जो है यह हसदेव नदी पर जो है वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति जिसमें कुल जनसंख्या का लगभग 56% है, कौन सा है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। इनकी कई उपजातियां हैं, पूरे राज्य में विस्तृत है।
छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? जिन्होंने छत्तीसगढ़ भाषा का पहला प्रमाणिक व्याकरण लिखा था, तो इसे हीरालाल काव्योपाध्याय, है ना, हीरालाल काव्योपाध्याय इसे कहा जाता है, हीरालाल काव्योपाध्याय को। तो प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर का जो है हसदेव बांगो बांध किस जिले में स्थित है? भैया ये कहाँ है? कोरबा जिले में है, कोरबा जिला। हाँ, और ये वीडियो बनाने वाला भी कोरबा जिला का है ना जी। हाँ, कोरबा जिले में माचा टोली में हसदेव नदी पर बना यह बांध राज्य का पहला बहुउद्देशीय बांध है, जहां 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जाती है। बहुत बड़ा है। कभी मौका मिले तो कोरबा आइए और यहाँ बांगो बांध जाकर घूमिए माचा टोली में। सरगुजा क्षेत्र की उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष की फूलों के आने पर वसंत ऋतु में कौन सा नृत्य किया जाता है? वसंत ऋतु सरगुजा क्षेत्र में उराव जनजाति द्वारा साल वृक्षों में फूलों के आने पर वसंत ऋतु में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सरहुल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सरहुल नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, सरहुल नृत्य। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो साल के वृक्षों में नए फूल आते हैं जब वे अपने देवता की पूजा के रूप में यह नृत्य करते हैं। ठीक है, अपने देवता के पूजा के लिए करते हैं, देवता की। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? पहले तो ये है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर, ये जो हैं इन्होंने ही किया था। ठीक है। प्राचीन काल के सर्वपुरीय राजवंश के शासकों की राजमुद्रा पर किस धार्मिक प्रतीक का अंकन किया गया था? सर्वपुरीय राजवंश किसका किया था? तो गजलक्ष्मी। किसका किया गया था? गजलक्ष्मी का किया गया था चित्रांकन। चलिए आते हैं प्रतीक। सर्वपुरी राजवंश राजा वैष्णव मतानुयायी थे। वैष्णव मतानुयायी मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले, शैव अनुयायी मतलब शंकर भगवान को मानने वाले। उनके ताम्रपत्रों पर, सिक्कों पर हाथियों द्वारा व्यक्त होती हुई देवी गजलक्ष्मी का अंकन किया मिलता है ना। छत्तीसगढ़ राज्य सर्वेक्षण गणना में खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण गणना में खनिज उत्खनन और किसे किसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, सेवा नित्य, तो इसे द्वितीयक, है ना, उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। तो द्वितीयक या सेकेंडरी, है ना, बोल सकते, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इसे रखा गया है। चलिए आइए, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा किन दो नदियों के संगम पर है? दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में जो है किन दो नदियों के बीच में है? तो इसका उत्तर है शंखनी और डंकिनी नदी। शंखनी और डंकिनी नदी। क्या हो रहा भाई? वर्ष 1930 में महासमुंद के तामूर जंगल सत्याग्रह के दौरान किस 12 वर्षीय बालक ने ब्रिटिश अधिकारी के सामने अदम्य साहस दिखाया था? बालिका नगिंद्रीबाई ने, है ना, बालिका गंद्रीबाई ने तामूर में जंगल कानून तोड़ने के दौरान 12 वर्ष की, है ना, निर्भीक बालिका गंद्रीबाई ने ब्रिटिश वन अधिकारी का डटकर विरोध किया था, जो इतिहास में अमर रहा। याद रखिए। ठीक है, चलते हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण लोक नाट्य कला नाचा की पुरोधा किसे माना जाता है? पुरोधा किसे माना जाता है? जिन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। रवेली नाचा पार्टी और छत्तीसगढ़ ग्रामीण लोक नाट्य का कला नाचा, है ना। तो दुलार सिंह मंदराजा, जिसे मंदराजी भी बोल रहे हैं, है ना, दुलार सिंह मंदराजी ने किया था। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी ने छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य विधा नाचा को पुनर्जीवित किया और इसे संगठित रूप दिया है। दुलार सिंह मंदराजी। कांकेर घाटी राज्य उद्यान के भीतर भंसाद रहा
नामक स्थान किस जीव की प्राकृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए है? तो ये मगरमच्छ के लिए, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भीतर भसैद रहा नामक स्थान किस जीव के प्राकृतिक संरक्षण के लिए? तो मगरमच्छ के लिए क्रोकोडाइल है ना। कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाप्रमात्र नामक अधिकारी का क्या मुख्य कार्य होता था? तो कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर्गत महाप्रमात्र नामक अधिकारी, महाप्रमात्र जो ये अधिकारी था का मुख्य कार्य क्या था? तो ये भूमि का नाप जो करना था भैया, है ना। एक प्रकार से क्या था? पटवारी था। ठीक है। छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति पर द बैगाज ओके नामक प्रसिद्ध मानव शास्त्रीय ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो वेरियर एल्विन थे। गजब नाम है, वेरियर एल्विन। देश की कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? बता दो भैया। 18% पाया जाता है देश का। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 18% हिस्सा छत्तीसगढ़ कोरबा मांड रायगढ़ बेसिन में है। रायगढ़ में भी है भैया। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का नोडल विभाग एजेंसी कौन है? बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में क्रेडा है भैया, CREDA क्रेडा। छत्तीसगढ़ राज्य का ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा राज्य में सौर ऊर्जा विकास और इस योजना के नोडल एजेंसी है छत्तीसगढ़ का क्रेडा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गोप लल्ला गीत किस ऐतिहासिक राजवंश से संबंधित है? शासकों की वरीयता पर आधारित लोक गाथा है। कौन से भैया? तो कलचुरी राजवंश। गोप लल्ला गीत कलचुरी कालीन राजा कल्याण सायक की वीरता और मुगल दरबार की उनकी यात्रा के घटनाक्रम पर आधारित है। कलचुरी राजवंश, ठीक है। उत्तर भी है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? या किसका रहेगा? उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर। हमेशा से यही हो रहा है, कृषि अब झुकते जा रहा है। तो याद रखना है इंडस्ट्रियल, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हुआ भैया, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा और भारी उद्योगों में समृद्धि, इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद उद्योग क्षेत्र हिस्सा लगभग 45 से 50% रहा है। 45 से 50% जो कि सर्वाधिक है। रायपुर के प्रसिद्ध घासीदास संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है 1875 में रायपुर के प्रसिद्ध घासीदास संग्रहालय। राजनांदगांव के राजा घासीदास के दान और सहयोग से वर्ष 1875 में रायपुर में इस ऐतिहासिक संग्रहालय की स्थापना की गई। ददरिया छत्तीसगढ़ का एक बेहद प्रसिद्ध लोकगीत विधा है। इसे मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? ददरिया को किस में रखा जाता है भैया? तो भैया प्रेम श्रृंगार आधारित सवाल जवाब गीत, है ना, बी। ओके। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भैया अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से, है ना। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत में आप शामिल नहीं होते हैं। जो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उसमें आप शामिल नहीं होते हैं। आप पंचायत में मुखिया के चुनाव में शामिल होते हैं और उसमें नहीं होते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ठीक है, जिला पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्य, लेकिन उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने में ही आपस में ही चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये हमारा 100 प्रश्नों का ये जो सीरीज़ था वो ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा हो बताइएगा। आज थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया दोस्तों, क्योंकि कई बार जो है हमारा PDF जो है गुम